हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने स्पोर्ट्स पर्सन को जो इंजरी हो जाता है खेलते टाइम, कभी शोल्डर इंजरी हो गया, नी इंजरी हो गया, आपकी एंकल रिस्ट हो जाती है, आपको छोटी बड़ी जो माइनर इंजरीज होती हैं उनके लिए एक फर्स्ट एड सिस्टम टाइप ऑफ थिंग लेके आए हैं, विच इज़ सेंट्रलाइज्ड एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम कैम्स। ये कैम्स आपको स्टार्टिंग से लेके प्रिवेंशन से लेके इंजरी के ठीक होने तक ये पूरा सिस्टम काम करेगा। सेंट्रलाइज्ड एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम नाम के अंदर ही बता रहा है कि एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें हर तरह की इंजरीज को, ताकि कम्युनिकेशन हो डॉक्टर्स के बीच में, क्या होना कि देखो फास्ट रिएक्शन, मतलब बहुत ही जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कुछ ही टाइम पहले अभी हमने डिस्कस करा था कि डेनमार्क और फिनलैंड का जब मैच हो रहा था यूरो 2020, तो उसमें डेनमार्क के जो मिडफील्डर थे क्रिश्चियन एरिक्सन, उनको सडन ऑन द फील्ड कार्डियक अरेस्ट हो गया था। और कितना इम्पॉर्टेंट था उनकी लाइफ सेव करने के लिए कि उनकी जान बच गई, क्योंकि उनको इमीडिएट वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल गया था। कार्डियक अरेस्ट में, जैसे हमने उस दिन डिस्कस भी करा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सिमिलरली अभी रिसेंटली मंदिरा बेदी के हस्बैंड को भी 4-4:30 बजे रात को सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ था एंड ही कुड नॉट गेट द इमीडिएट ट्रीटमेंट, एंड दैट इज द रीजन दैट ही सकम्ड टू द कार्डियक अरेस्ट। तो ये दैट इज़ अ वेरी मेजर इंजरी भी नहीं बोल सकते, वो बहुत एक मेजर इंसिडेंट था। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि एथलीट और मेडिकल टीम के बीच में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, सीमलेस कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को इम्प्रोवाइज करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इसको लेके आए हैं। इन्होंने ये एक बहुत ही एम्बिशियस इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिसमें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलेगा, एलीट एथलीट्स के रिहैबिलिटेशन करा जाएगा, ताकि जो कंपटीशन या ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में अगर उनको किसी भी तरह की इंजरी होती है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो कैम्प्स जो है सेंट्रलाइज्ड एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर प्रिवेंशन से लेके कि कैसे आपको ध्यान रखना है कि आपको इंजरी ना हो, से डायग्नोसिस कि कहाँ इंजरी हुई है, कितनी बड़ी इंजरी है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है, देन टू द ट्रीटमेंट, हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलेगा, एंड देन रिहेबिलिटेशन कि वो पूरा ठीक होके रिकवर होके फील्ड में आ जाए, ताकि टाइम एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर मैपिंग देयर इंजरी की कितना हुआ है। और ये पूरा ऑनलाइन एक एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। जनरली क्या होता है कि एथलीट और मेडिकल प्रोवाइडर्स के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसकी वजह से एथलीट ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उनको कहाँ इंजरी हुआ, किस तरीके से इंजरी हुआ, बिकॉज इट नीड्स मेडिकल अटेंशन। तो इसकी वजह से उनकी रिकवरी हिंडर होती है, और इसकी वजह से आगे के करियर में अगर आपको अभी कोई इंजरी है, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, देन यू नो दिस थिंग कि अगर आपका हैमस्ट्रिंग भी, अगर थोड़ा सा भी हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो जाता है, या अगर आपको थोड़ा सा पाँव भी मुड़ जाता है, देन यू हैव टू रिकवर कम्प्लीटली। अगर आप बिना रिकवरी के वापस फील्ड में उतरते हो तो इसका मतलब है कि वो इंजरी वापस होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। एंड वन ऑफ द मेजर पोटेंशियल प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि सिस्टम में लेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑल्सो। देखो एथलीट जो होते हैं ना यार, वो बहुत सालों से, लाइक एवरी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, दे वर्क हार्ड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, ताकि वो सिर्फ एक गेम के अंदर एक गोल्ड मेडल जीत सके, ताकि वो उसमें अपना नाम कर सके, अपने देश का झंडा फहरा सके। ऐसे के अंदर अगर कोई भी छोटी बड़ी इंजरी हो जाती है, और अगर वो बिना मतलब के मीडिया में ऐसी न्यूज़ को उछाला जाता है, तो कहीं ना कहीं मीडिया में जिस तरह की खबरें आती है, जैसे आई रिमेंबर साइना नेहवाल को जब उनका एक पाँव में इंजरी हुआ था, देन एवरी मीडिया स्टार्टेड सेइंग कि अब साइना नेहवाल का करियर ख़त्म हो गया है, अब साइना नेहवाल वापस नहीं आएगी, इज़ दिस द एंड ऑफ साइना नेहवाल। तो ये सब चीज़ें एथलीट के दिमाग पे नेगेटिविटी लेके आती है। They are strong, really you have to be strong because you have to be very disciplined also। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसान नहीं हो तो आप इंसान ही। तो ऐसे में ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना, इंजरी हुई है तो उसका डॉक्टर ही ट्रीटमेंट कर रहा है, बाकी मीडिया को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। यू डोंट हैव टू मेक दिस थिंग्स पब्लिक। तो ये वो कॉन्फिडेंशियलिटी पे भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स का। तो इसमें इट इज़ फॉर द स्ट्रीमलाइनिंग, जो स्पोर्ट मेडिसिन होती हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, ताकि ओलंपिक 2024 और उसके आगे जितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, उनके लिए हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार करा जा सके। कैम्प्स जो है ये वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ लेके आएगा एथलीट्स की ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर। दिस विल ऑल्सो हेल्प टू स्टैंडर्डाइज अप्रोप्रिएट इंजरी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक पूरा स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल होगा, वर्ल्ड ट्रीटमेंट लेके आया जाएगा। एंड इट ऑल्सो स्टार्ट टू सपोर्ट द एथलीट जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के पार्टिसिपेंट्स हैं, कि उनके अगर पार्टिसिपेंट है तो उनके डेवलपमेंट के लिए भी इन 2024
बिफोर ओलंपिक्स एंड उसके आगे भी उनको सपोर्ट करा जाएगा। तो इसकी जनरल 4 स्ट्रक्चर्स है। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स इफ यू आर पर्टिकुलरली इफ यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर anything like this, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि गेम्स जो है इसमें 4 स्ट्रक्चर है। पहला है एथलीट वेलनेस सेल, ठीक है। सेकंड है ऑन फील्ड स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट, जैसे कि क्रिश्चियन एरिक्सन को ऑन द स्पोर्ट ऑन द फील्ड उनको स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स मिल गए थे। नेशनल रिसोर्स रिफरल टीम, आगे अगर हमसे हैंडल नहीं हो रहा है तो किसको आगे रिफ़र करना है, पूरा एक सीमलेस चेन होगा। और एक सेंट्रल कोर टीम होगी। ये 4 इसके स्ट्रक्चर होंगे। इंडिया के कुछ इलीट एथलीट्स जैसे कि मीराबाई चानू थी, जैसे कि साइना नेहवाल, शी रिकवर्ड वेरी वेल। एंड सिमिलरली आप चाहे किसी में भी देख लो, चाहे बास्केटबॉल में देख लो, फुटबॉल के अंदर देख लो, क्रिकेट के अंदर देख लो, टेनिस के अंदर देख लो, इंजरी स्पोर्ट्स पर्सन को होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो उनको ठीक से रिकवर नहीं हो पाए, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो उनका मेजर कंपटीशन जिसके लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे वो छूट गया। सो एंड ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑल्सो कि छोटी बड़ी ऐसी गलती ना हो जाए जानबूझ के, या फिर आपको पता नहीं था, इन सारी चीज़ों से ऐसा ना हो कि आपको इंजरी हो जाए। जैसे कि मीराबाई चानू का एग्जांपल है। तो मीराबाई चानू जो है ये 24 साल की एक मणिपुरी एथलीट है। शी मिस्ड हर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो विच इज़ लाइक ये एक गोल्ड लेवल ओलंपिक क्वालिफायर थी। इनको इंजरी हो गई थी एशियन गेम्स जकार्ता में, तो उनको फिर कॉमनवेल्थ से हटना पड़ा, विच लाइक शी टुक, अच्छा तो इनको फिर ये शी कुड नॉट प्ले दी वर्ल्ड चैम्पियनशिप एक्चुअली ना। ये 196 kg के अंदर इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड कोस्ट के अंदर इन्होंने गोल्ड भी जीता था। तो शी इज़ अ वर्ल्ड क्लास चैम्पियन, बट बिकॉज ऑफ द इंजरी शी एक्चुअली कुड नॉट पार्टिसिपेट फर्दर। सो यही है, होप करी जा रही है कि गेम्स के थ्रू एक बेटर डायग्नोस्टिक टूल जो है वो बिल्डअप करा जाएगा। इसकी वजह से जो एथलीट्स हैं उनके लिए उनके पास वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स की टीम होगी, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर होकर अपने फील्ड पे वापस आ सके एंड विद ऑल द कॉन्फिडेंशियलिटी। सो दिस इज़ व्हाट द गेम्स इज सेंट्रल एथलीट इंजरी सिस्टम। इसमें 4 फील्ड होंगे और ये एथलीट्स को ओलंपिक गेम्स टू 2024 और उसके बियॉन्ड इनको तैयार करेगा। सो दिस वॉज इट। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज यू नो एक छोटा सा जो आप बोलते हो ना कि मिस्टेक या सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिलने से उनका पूरा करियर दाव पे लग जाता है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि व्हेन यू इन्वेस्ट योर होल लाइफ, व्हेन यू इन्वेस्ट योर अर्ली मॉर्निंग्स, व्हेन यू इन्वेस्ट योर लेट नाइट पार्टीज इनटू समथिंग, और उसके बाद में इफ बिकॉज ऑफ वन स्मॉल इंजरी अगर आप वो गेम खेल नहीं पाते हो, तो आई थिंक इट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू हैंडल, आई थिंक फॉर एवरी वन, राइट। जैसे हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर आप ये एग्ज़ाम ना दे पाओ, देन इमेजिन लाइक हाउ वुड यू फील। सो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस उनको भी फील होती है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स हैव बॉट अप फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। सो दिस इज़ इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ इट। अपना ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातों से कभी कभी बड़ी बातें हो जाती है। इफ़ यू आर एंग्री ऑन समबडी, इफ़ यू थिंक कि अगर किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, लुक एट दी अदर साइड, लुक एट दी अदर साइड। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। समटाइम्स वी बिकम एंग्री, वी बिकम सो जजमेंटल कि नहीं मेरी तो गलती है ही नहीं, उसी की गलती है। हो सकता है कि हम उसका पहलू देख नहीं पा रहे हो। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम सिचुएशंस, ट्राई टू लुक इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। दूसरे इंसान की तरफ से भी उनका व्यू पॉइंट भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। शायद थोड़ा चीज़ें सुलझ जाए, शायद आप थोड़ा मेंटली पीस हो जाओ। एंड दिस इज़ इट। आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस बिकॉज आई थिंक कि मोस्ट ऑफ अस गो थ्रू अ सिचुएशन कि हमको लगता है कि वी आर वेरी एंग्री, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हमारा पूरा प्रोडक्टिविटी लेवल भी 0 हो जाता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट आई एम स्टेटिंग दिस। एंड दैट्स इट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।